बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अजहा की। सुन्नत इब्राहिमी में चंद घंटे बाकी रह चुके डेरा गाजी खान में बकरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी। बड़ी तादाद में शहरी बकरा खरीदारी में मसरूफ। आपको बताते चलें, सुन्नत इब्राहिमी में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह चुके डेरा गाजी खान में बकरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। बड़ी तादाद में शहरी बकरा खरीदारी में मसरूफ। मजीद जानते हैं आशिर अशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में बाकायदा तौर के ऊपर जैसे आपने कहा है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, टाइम कम है और जो जिन लोगों ने अभी तक कुर्बानी के लिए जानवर नहीं खरीदे वो बड़ी तादाद में मंडियों का रुख करने लगे हैं। इस टाइम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी तादाद है शहरियों की जो यहाँ पर मौजूद हैं और बकरों की जो खरीदारी का अमल है वो यहाँ पर तेजी से जारी है। जबकि व्यापारी हैं उनकी कोशिश है कि मुंह मंगे दाम जो है उनको कस्टमर्स फराहम करें, जबकि जो कस्टमर यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं, बकरे खरीदने के लिए आए हुए हैं, उनका जो कहना है, उनका यही कहना है कि बकरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं और इस वजह से काफ़ी दुश्वारी हो रही है। हाँ जी, क्या कहेंगे, कहाँ से आप आए हैं? ब्लॉक एक्स से आए हैं। बकरी का रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम। देख रहे हैं बकरियां कोई सस्ती मिल जाए वो लेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या रेट चल रहे हैं मंडी के इस टाइम? बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। कोई खरीदा है जानवर, मिला? कोई नहीं खरीदा। कितना तक आपकी डिमांड है, कितना तक खरीद? हमारी है 30 तक। यहाँ 50,000, 60,000, 70,000 मांग रहे हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह के रेट है मंडी के? क्या रेट तो बहुत महंगा है, जो जिसकी मालियत हाल है उसके से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने कहा जी शाम तक ये रेट नहीं लगेगा जिस तरह ये मांग रहे हैं। आप किसी माली हालत में देखें कोई कितनी है वैल्यू का है, कोई कितनी वैल्यू का है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इसलिए गाहक दोबारा बैर से निकल के जा रहे हैं। तो अब डिमांड ज्यादा की जा रही है। हाँ जी, बकरी आपके पास है, कितने की बेचने जा रहे हैं? हम तो 32,000 बोल रहे हैं, लेकिन ये कम प्राइस बता रहे हैं। कितना रेट लगाया गया इसका? ये 22-24,000 लगा रहे हैं। जी ये सूरत हाल है, देख सकते हैं लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं और रश जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि मंडी की जो रौनकें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जिन लोगों ने अभी तक कुर्बानी के लिए जानवर नहीं खरीदे हैं वो बड़ी तादाद में मंडी का रुख करने लगे हैं और खसूसी तौर के ऊपर हर शहरी की कोशिश है जो ईद कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के लिए आ रहे हैं, उनकी कोशिश है कि यहाँ पर अच्छे से अच्छा और मुनासिब कीमत पर जो जानवर है वो यहाँ से खरीदा जाए। कुछ और शहरियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा बताइएगा, जानवर लिया आपने? अस्सलाम वालेकुम। कितनी खड़े बेचा? बहुत महंगाई है बा। कितने था? कितनी में? 36,000 निका जान ले लाए। बिल्कुल वो गरीब बंदी मंडल को बाहर है, कुर्बानी जरूर करनी है, दाते बाल घर है रोजन। अब बकरा वो है। हाँ जी, क्या कहेंगे? 40 से कम कोई भी यहाँ पे बकरा नहीं दे रहे हैं। जो रेट पूछो 35-40,000। अब गरीब आप खुद ही बताएं 40,000 का कहाँ से लेगा बकरा? 35-40,000। हाँ जी चाचा, कि बकरा मिले? नहीं मिला भैया, सवेर से फिरते होते हैं, कोई 50 मंग दे, कोई 40 मंग दे। टाइम तो थोड़ा रह चुकी है, कल ईद है। अल्लाह वारे से जो नसीब है बन वैसी होने घिनना थे। जानवर लेना तो है जी, बच्चे भी साथ हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हो? मैं एक ब्लॉक से। तो कुछ जानवर ले लिए हैं? हाँ जी, अब्बू ले लिए। अबू ले लिया है। कितने का मिला है जी? हमें एक लाख से ज्यादा का मिला। 1 लाख से ज्यादा का मिला है जी। यहाँ पर देख सकते हैं सूरत हाल मंडी की जो है वो सबके सामने है। ये बकरे यहाँ पर मौजूद हैं और इनके हवाले से भी बाकायदा तौर के ऊपर जो रेट्स हैं वो मांगे जा रहे हैं। बात करें कितना मंगदे पैवेंदा? 36,000 जी सर। 150 कितने? 203 दी। रेट्स यहाँ पर जो खरीदार आ रहे हैं उनकी भी कोशिश है कि कम से कम जो रेट है उनमें आप बकरी जो है मिल जाए और कुर्बानी जो है सुन्नत इब्राहिमी जो है उस पर अमल किया जा सके। इस टाइम जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अशफाक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। तौंसा शरीफ की मवेशी मंडी में बढ़ गई गहमा गहमी। कम वक्त में मुनासिब दाम में मनपसंद जानवर खरीदना कठिन हो गया। बढ़ती कीमतों पर खरीदार शिकवा के ना, जबकि व्यापारी मुंह मांगे दाम मिलने पर खुश दिखाई दिए। इंतजामात का जायजा लेने असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा असद चांडिया मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। देखते हैं अजमत बुद्धार की ये रिपोर्ट। ईद उल अजहा के मौके पर बकरा खरीदने के लिए मवेशी मंडी में आवाम का रश बढ़ गया, लेकिन कीमतें आसमान पर होने की वजह से शहरी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि बकरा खरीदने आए हैं लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा हैं। दूसरी जानिब व्यापारी खुश दिखाई दे रहे हैं कि आखिरी वक्त में उनके जानवर अच्छे दामों फरोख्त हो रहे हैं। दुरुस्त निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन है था, पानी का निज़ाम भी है और दियात भी हैं और टेंट वगैरह सब चीज़ ही था मौजूद हैं। बकरे चेक किते से दुम्बे ले हर शे चेक की हर शय महंगी है, तकरीबन 30,000 35,000। छोटे को छोटा ही देखो जाओ 13-14 किलो इतने है।
यानी कि शदीद महंगाई है। असिस्टेंट कमिश्नर असद चांडिया ने सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी मुख्तियार जतोई के हमरा मवेशी मंडी का दौरा किया और वहां दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने साया, सफाई और मेडिकल सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो टेंटेज है वो हमने प्रोवाइड की है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जानवरों का भी पानी जो है उसके लिए भी हमने एक टैंकी है वो प्रोवाइड की है। मुख्तलिफ हमारे स्टॉल्स हैं जिसमें हमारा लाइफ स्टॉक है, 1122 है, पुलिस है, हमारा एमसी का स्टाफ है, हमारे हेल्थ का है, वो तमाम स्टाफ जो है स्टॉल्स हैं वो तमाम फंक्शनल हैं। सुन्नत इब्राहिमी के इस अहम फरीदे को सरअंजाम देना शहरी फर्ज समझते हैं, लेकिन इस मौके पर व्यापारी भी मजबूरी का फायदा उठाकर जानवर महंगे दामों फरोख्त करते हैं। उनकी कीमतें को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोहित तौसा शरीफ। ईद कुर्बान करीब आते ही खूबसूरत जानवरों की धूम। मुजफ्फरगढ़ में भारत से लाए गए जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मालिक का कहना है कि 30 मन वजनी भैंसा और छोटे कद का राजस्थानी बैल भारत से सिंध के रास्ते पाकिस्तान आते हैं। खूबसूरत जानवरों के नाज नखरे उठाने के लिए 2 मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर हैं। ईद पर कुर्बान करेंगे, देखते हैं आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ के मकामी ताजिर शेख साबिर ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए भारत से लाए गए खूबसूरत जानवर खरीदे हैं, जिनमें एक भैंस और एक छोटे कद का राजस्थानी बैल शामिल है। इसके अलावा उन्होंने एक ऊंट भी कुर्बान करने का प्रोग्राम बनाया है, जो कि कराची से खसूसी तौर पर लाया गया है। ताजिर का कहना था कि ये खूबसूरत जानवर भारत के रास्ते सिंध आते हैं और फिर मुजफ्फरगढ़ लाए जाते हैं। ये इंडिया से आते हैं, सिंध के रास्ते से हमें मिल जाते हैं। ये मंडी से आए हैं, ये वहाँ से खरीदे हैं। ये जो सा जंगली भैंसा है जो सा अक्सर टीवी में आता रहता है, ये छोटे कद की गायें हैं। और ये संडा है जो सा ये कराची से आया है। इन खूबसूरत जानवरों को देखने के लिए दिन भर शहरियों का तांता बंधा रहता है। बिलखसूस बच्चे खूबसूरत जानवरों को देखकर खुश होते हैं और उनके साथ सेल्फी भी बनाते हैं। खूबसूरत जानवर है, हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम इन्हें चारा वगैरह खिलाते हैं। ताजिर शेख साबिर का कहना था कि ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज इन जानवरों को कुर्बान करके गरीब आवाम में गोश्त तकसीम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में ईद उल अजहा की खुशियां मनाने के लिए शॉपिंग का सिलसिला जारी है। बाजारों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रही हैं सुहेरा तारिक। ईद में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, लेकिन शॉपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। कुर्बानी का जानवर लेने के बाद जो है अपनी शॉपिंग वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम गुलगश्त में एक मशहूर शूज़ का ब्रांड है यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो अपनी ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताएंगे ईद की शॉपिंग कितनी हो गई है और अभी क्या लेने आए हैं? अभी बच्चों के शूज़ लेने आए हैं और शॉपिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपने क्या लिया है ईद के लिए? क्या लेने आए हैं? शूज। आपने कर ली है खरीदारी? नहीं, बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए लेने आई हैं। हाँ। आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं, बच्चों का ही बस। ठीक है जी, ये बताएं कुर्बानी का जानवर ले लिया आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी की जानवर कल ही लिया है और रेट्स आसमानों पे बातें हो रही हैं रेट्स की। ठीक है, तो इसमें मैनेज हो जाएगा अपनी खरीदारी भी साथ करना? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कपड़े तो चूँकि पहले ही ले लिए जाते हैं, लेकिन साथ में मैचिंग जूते जो हैं वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वक्त भी दुकानों पर खासा रश हमें देखने को जो है वो मिल रहा है। इस साइड पर भी आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स जो हैं वो मौजूद हैं शॉपिंग में और शहरियों का कहना है कि कुर्बानी का जानवर लेने के बाद अब अपनी शॉपिंग की बारी है, क्योंकि ईद पर नए कपड़े और जूते पहनना ज़रूरी है। सुहेरा तारिक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अब रुख करेंगे खानपुर का। खानपुर इंतजामिया ने ईद उल अजहा की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहर भर में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई के इंतजामात पर खुसूसी प्लान तैयार। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी खालिद महमूद बब्बर और असिस्टेंट कमिश्नर अलमास साकिब ने शहरियों में 4000 से जायद शॉपर बैग तकसीम किए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सुहेल की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया ने शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजामात पर खुसूसी प्लान तैयार कर लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पर अमल करते हुए लाशों को ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में शॉपर बैग तकसीम किए हैं। आज से हमने जो आगाज़ किया है, पहले प्री ईद हमारी जो सफाई के प्रोसेस हैं वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ हद तक अभी रहते हैं, वो चल रहे हैं। उसी सिलसिले में कि ईद वाले दिन लोग आलाइशों के हवाले से उन्हें मुश्किलात ना हों, वो उठाने के हवाले से हमें
और उनको कहीं पे डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से, यानी शहरियों को। तो उसी हवाले से हमने कुछ आज शॉपिंग बैग्स जो होते हैं वो तकसीम की। सीओ म्युनिसिपल कमेटी खालिद महमूद बबर का कहना था कि शहर को 6 सेक्टर में तकसीम किया गया है। अमला सफाई ईद अयाम में भी ड्यूटी पर ममूर रहेगा। हमने सेक्रेटरी पंजाब, लोकल गवर्नमेंट और हुकूमत पंजाब की हिदायत पे सफाई का पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं और शहर को 6 सेक्टरों में हमने तकसीम किए हुए हैं और तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कुर्बानी के जानवरों की लाशें उठाने के लिए म्युनिसिपल कमेटी का अमला तैयार है। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज, कानपुर। ईद उल अजहा पर परदेसियों की घरों की वापसी का सिलसिला जारी है। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में तमाम बस अड्डों पर रश लग गया। गाड़ियों की कमी के बायस मुसाफिर परेशान हैं। मुसाफिरों का कहना है कि रश ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां कम हैं, जबकि जायद किराया भी वसूल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की ये रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर मुजफ्फरगढ़ से परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जगह जगह कायम बस अड्डों और रिक्शा स्टैंड पर शदीद रश देखने में आ रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि गाड़ियां शार्ट होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मुंह मांगे किराए वसूल किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स परदेसियों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गड्डी नहीं मिलती पे घर रावलपिंडी वाली साइड देखा कि कोई बस ही नहीं मिलती पैसा। शहर के बस स्टैंड जंग मोड़ चौक से जनूबी पंजाब भर को गाड़ियां जाती हैं। शहरियों का कहना है सरकारी बस स्टैंड कई अरसे से वीरान पड़ा है, जिसकी वजह से गाड़ियां भी शार्ट हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर ने किराया बढ़ाया है और गाड़ियां खुद ही कम की हैं। गाड़ियां कम है, गाड़ियां वो भी बेचारे जूठे नहीं है, डीजल इतना पहुंच गया है, मालिकों ने गाड़ियां खड़ी कर दी। बेचार जो मुसाफिर घर को जाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं सकते। शहरी शिकवा कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर अपनी मर्जी का किराया वसूल कर रहे हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बढ़ती महंगाई ने हांडी का जायका फीका कर दिया। ईद उल अजहा के मौके पर मुल्तान शहर में खुश्क मसाला जात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका। एक हफ्ता कबल 200 रुपए पाव मिलने वाला गरम मसाला अब 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। देखते हैं शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। की आमद के साथ ही खुश्क मसाला जात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है, जिससे ईद के मौके पर महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया है। महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल, महंगाई वाकई बहुत ज्यादा है, अवाम की पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हुआ खड़ा। हुक्मरान आपस में एक दूसरे को लगे हुए हैं, उस तरफ से तवज्जो हटा के अवाम की तरफ तवज्जो दे जाए। शहरियों का कहना था कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गरीब के लिए ईद मनाना भी मुश्किल हो गया है। गरम मसाला जो एक पाव 200 रुपए में मिल जाता था, अब बढ़कर 300 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जबकि लाल मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी की कीमतों में भी 50 से 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है। ईद आई है तो इन्होंने सब कुछ महंगा कर दिया। अब तो खाना पकाना सब कुछ आपके सामने ही है, खाना पकाना ही गरीब के लिए मुहाल हो गया। महंगाई से परेशान शहरियों ने हुकूमत वक्त से अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। ईद उल अजहा के करीब आते ही खुश्क मसाला जात की कीमतों को ऊपर लग गए हैं, जिससे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही टीवी, मुल्तान। ईद कुर्बान सर पर सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहर ओलिया की मार्केट से महंगाई का जिन ना निकल सका। प्याज और टमाटर की सेंचुरी मुकम्मल। दूसरी जानिब अदरक और लहसुन 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई के सताए शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल इकबाल। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महंगाई के सताए शहरी पहले ही महंगे जानवर खरीदने पर मजबूर थे और अब सब्जियों की आसमान को छूती कीमतों को सुनकर शहरियों की परेशानी में दोहरा इजाफा हो गया है। ईद उल अजहा की वजह से खास तौर पर टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च के तो रेट आसमानों को छू रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा यही है कि गरीब के लिए सहूलत पैदा करें, बाकी हम क्या कह सकते हैं। शहरियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई और कम आमदनी से सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इस महंगाई में जाएं तो कहां जाएं? ईद आ गई है, हर चीज महंगी हो गई है, टमाटर, आलू, हर चीज। गरीब बंदा क्या करे, तनख्वाह है नहीं इतनी। तमाम चीजें महंगी हो गई हैं, मशमूल टमाटर, मिर्चें, सब्जियां। हुकूमत की कहीं रेट नजर नहीं आ रही, मार्केट कमेटियां कहीं नजर नहीं आ रही
हर बंदा अपनी मनमानी कीमत वसूल कर रहा हुआ है। खरीदार हजरात मुंह जोर महंगाई से खासे परेशान और हुकूमत से मायूस दिखाई दिए। ईद उल अजहा के मौके पर बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हैं। शहरियों का जिला इंतजामिया से यही मुतालबा है कि वो उनको रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ दानियल इकबाल, रोही टीवी, मुल्तान। रुख करेंगे चौक सरवर शहीद का। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। चौक सरवर शहीद से आपको अपडेट करते चलें। तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। अब अपडेट करेंगे आपको फोर्ट अब्बास से। फोर्ट अब्बास शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से गर्मी के सताए हुए शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। अब्बास शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश होने से मौसम खुशगवार। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खानेवाल से आपको अपडेट करें। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद का ईद उल अजहा के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया और डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम में तैनात अफसरान और मुलाजमीन की ड्यूटियों का भी जायजा लिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के हवाले से इंतजाम किए गए। वहीं कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया ताकि शहरियों को ऐशा के ठिकाने लगाने के हवाले से या दीगर सफाई सुथराई के हवाले से कोई मसाइल हो तो कंट्रोल रूम पर जो है रब्ता किया जा सकता है। कंट्रोल रूम का जायजा लिया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद ने। मजीद उनसे हम बात कर रहे थे इस हवाले से। सर, ईद उल अजहा पर कंट्रोल रूम कायम किया गया शहरियों को सहूलियत फराहम करने के लिए, क्या पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब की हदायत की रोशनी में हमने ना सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ईद उल अजहा के सिलसिले में कायम किया बल्कि तमाम म्यूनसिपल कमेटी में हमारे 6 कंट्रोल रूम्स और भी हमने इस्टेब्लिश कर दिए हैं। तमाम कंट्रोल रूम्स के नंबर हमने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और आउट ऑफ होम मीडिया के ज़रिए आवाम तक हमने उनका इल्म पहुंचा दिया है। हमारी आवाम से दरख्वास्त है किसी भी किस्म की शिकायत की रोशनी में हमारे इन कंट्रोल रूम्स पर रब्ता करें। हमारा स्टाफ जो कि 24/7 ईद के दिनों में उनकी खिदमत के लिए हाज़िर है। किसी शिकायत के ऊपर भी हम इंशाल्लाह स्विफ्ट एक्शन करेंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ इन ईद के दिनों में हम दे सकें। और मैं यकीन दहानी दिलाता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मिन्नो अमल होगा और हम किसी भी सूरत में आवाम को इस ईद उल अजहा के मौके पे शिकायत का मौका नहीं देंगे। जी, इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं, कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और कंट्रोल रूम का नंबर हम आपको फिर से रिपीट करते जाएं 065। नदीम मुगल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अब रुक करेंगे खानपुर का। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सैयद मूसा रजा का खानपुर का दौरा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। MS डॉक्टर खान वजीर और दीगर भी उनके हमरा थे। शहर में सेहत और सफाई के मामलात को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा। और अस्पताल के दौरे के दौरान चंद मसाइल भी नजर आए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा ज़हीर अब्बास शिराजी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मुख्तलिफ ईदगाहों और मसाजिद का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल अमले को ईदगाहों की सफाई के कामात जारी किए। मजीद बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लोधरा इस वक्त मुख्तलिफ मसाजिद का और ईदगाहों का मुआयना कर रहे हैं, इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। उन्हीं से जानूंगा सर, क्या इंतजामात देखेंगे? जी थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत हैं कि जितनी भी हमारी ईदगाहें हैं, मसाजिद और कुर्बान गाहें, उनको हमने ईद से एक शाम कबल जो है वो साफ़ करना है। उनके जो जितने भी वहाँ पे मामलात हैं उनको क्लियर करना है। महकमा हेल्थ ने वहाँ पे फॉगिंग करवानी है ताकि डेंगू के हवाले से कोई वहाँ पे इशू ना हो। उसी हवाले से यहाँ जो हमारी शहर लोधरा है इसके 26 पॉइंट्स उनको ये अभी जो है वो 1 बाय 1 साफ़ कर रहे हैं और वहाँ पे लाइम पाउडर भी हम जो है छिड़काएंगे जैसा कि बाकी शहर के रूट पे भी होगा। तो उसी सिलसिले में अभी हमने ये 3 मसाजिद चेक की हैं और इंशाल्लाह अभी शाम तक ये सारी मसाजिद और ईदगाहें हम जो है उनको क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अमला सफाई भी साथ है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा हदायत दे रहे हैं कि यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ जो ईद होगी इंतजामात को यहाँ पर बेहतर रखा जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।